हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मिस्टर सीके जैन है। मिस्टर जैन नमस्कार, कैसे देखते हैं आप इंडिया जिस तरह से अब E20 मैंडेटरी है, लेकिन क्लियरली सभी एसोसिएशंस, पूरी इंडस्ट्री का फोकस अब ये है कि E20 के बाद क्या? देखिए, ये आज इतने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में E20 प्रोग्राम जो 2018 में बना था, उस वक्त एक ये अजूबा सा लगता था। हम लोग कहते थे इसे रेवोल्यूशन। आज उसकी इम्पोर्टेंस उससे ज्यादा हो रही है। आज E20 एक बेंचमार्क था। अब हमारी सरकार को मैं उसमें उनको शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये अच्छा प्रोग्राम, इतना विजनरी प्रोग्राम 2018 में निकाला है, जो कि आज काम दे रहा है। आज हम सरकार हमारी 2025 BIS स्टैंडर्ड करने के जा रही है, तो 2025 तक ये हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार ने E85 भी इंट्रोड्यूस करने को कहा है। तो इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, 100% डोमेस्टिकली। किसी भी हार्मोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस से फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इथेनॉल इस्तेमाल होगा उतना हमारा रिस्क मिटिगेट होगा। दूसरी चीज ये है कि इथेनॉल के अलावा, सिर्फ पेट्रोल के अलावा, देयर आर मेनी अदर थिंग विच वी कैन डू। लाइक गवर्नमेंट इज encouraging दैट किसी तरह से कुक स्टोव में, जो स्टोव इथेनॉल से चले, जो LPG से थोड़ा बहुत 10-15% वो उसे रिप्लेस कर सकें, उसके लिए भी स्टडी चल रही है। और मेरे को आशा है बहुत जल्दी ये इसमें आ जाना चाहिए, स्टोव में भी इथेनॉल, एटलीस्ट कमर्शियल यूज के लिए। डोमेस्टिक 15 से 20% भी हम लोग रिप्लेस कर पाए, बहुत बड़ी चीज होगी। इसके अलावा कई सारे और हैं। जी मिस्टर जैन, ऑफ कोर्स बढ़त और पुश यहाँ पर हमने ऑब्वियसली यहाँ आता हुआ देखा है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, जहाँ तक इंश्योरिंग की ये सेफ है, पॉलिसी स्ट्रॉन्गर, बड़ा रोड मैप यहाँ पर, पॉलिसी फ्रेमवर्क आप कहेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। लास्ट टाइम जब हमने बात की तो मुझे याद है आपने फ्लेक्सी फ्यूल्स के बारे में भी यहाँ पर बात की थी कि उसकी पॉलिसी में भी कुछ सुना जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद पिछले हफ्ते सरकार यहाँ पर E8500 ट्रायल की कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो भी आता हुआ नजर नहीं आया। नहीं, अब थोड़ा सा सरकार टाइम लेती है। आज सर लोग बिजी हैं वहां से अपने जहाज निकालने में। 2-4 दिन में आपके पास कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। और सरकार बहुत प्रोएक्टिव है इसमें, सरकार का कहीं कमी नहीं है। कई सारे उसमें हर्डल्स होते हैं जिनको वो दूर कर रही है। ऐसा नहीं है सरकार एकदम डंडा लेके सबके पीछे बैठ जाए। कई सारे हर्डल्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, सियाम है, BIS है, कई सारी चीजें उन सब से बात करके कर रही है। ये हमें बिल्कुल यकीन है, बहुत जल्दी फ्लेक्सी व्हीकल भी आएंगी, बहुत जल्दी E85 भी होगा, बहुत जल्दी BIS स्टैंडर्ड 25 भी होगा। कुक स्टोव भी आएंगे इथेनॉल के। इसके अलावा SF की भी हमारी चल रही है, उसका भी हमारे प्लांट लग रहे हैं कई सारे। तो ICF भी आएगा। तो ये सारे जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फ्यूल्स है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्टडी चल रही है डीजल में कैसे बनाया जाए, IBA हो या इथेनॉल हो, कुछ भी चीज हो। तो वी आर वेरी मच सफिशिएंट। हम लोगों के पास ग्रेन इतना है, हमारे पास एग्रीकल्चर कैपेबिलिटी इतनी है कि हम लोग काफी हद तक जो 22 लाख करोड़ है, उसमें 2 से 3 लाख करोड़ को हर हालत में रिप्लेस करके उस 2 से 3 लाख करोड़ को रूरल इकोनॉमी में पंप कर सकते हैं। इथेनॉल या एनर्जी फ्रॉम ग्रेन और शुगर केन इज द ओनली थिंग विच कैन हैव दिस चैनल। ये चैनल सिर्फ ये बना सकते हैं। मिस्टर जैन, एक और जो चिंता मार्केट्स को है वो ये है कि एल निन्यो का साल है, ड्राउट की चिंताएं यहाँ पर यूएस के कुछ एरियाज में भी बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर बारिश कम हुई तो आपको लगता है ये जो फूड से फ्यूल की बात है ये थोड़ी सी डगमगा जा सकती है इन सालों में जब बारिश अच्छी ना हो? मैम, ये तो बहुत पुरानी बात है, 80 साल पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ पर हेक्टर यील्ड बहुत कम थी 80 साल पहले। आपने देखा होगा, शायद आप तो पैदा भी नहीं होंगी। तो उस वक्त हम लोगों ने एक एक दिन का उपवास रखा था शास्त्री जी के कहने पे। तो वो भी जमाना था। PL40 का हमने 4 लाल गेहूं भी खाया है, वो भी जमाना था। आज हम 50 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो एल नीनो भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन हम लोग इतने ऊपर हैं कि हम उसको ऊपर ही में कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। हमारे फार्मर्स की बहुत कैपेबिलिटीज है। ऑल राइट मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 2018 में, जैसे मिस्टर जैन हमें बता रहे हैं, वहाँ से एक लंबा सफ़र हमने तय किया है और पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल में यहाँ पर ब्लेंडिंग बढ़ाई जाने की बात से लेकर कुक स्टव, डीजल, गवर्नमेंट जो नेगोशिएशंस हैं और पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर जल्द आने की एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली एक पुश यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ और सरकार इसे कीनली वॉच भी कर रही है। जैसा मिस्टर जैन ने कहा कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएं। बल्कि तो बात हुई यहाँ पर एथेनॉल